जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। आज अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। उस जजमेंट के आधार पे पूरे बिहार में अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग खबर लगाई जा रही है। आखिर वो जजमेंट कौन सी है, कौन सा ऐसा खबर है जो अलग अलग लोग लगा रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। पूरे बिहार के बच्चा परेशान है कि अब होने का वाला है। कौन सा जजमेंट है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का वो ऑडिक्ट को जजमेंट है जिसमें सारे लोगों की एक परेशानी आ चुकी है और सारे लोग अभी परेशान हैं। आते हैं उस जजमेंट के ऊपर, आते हैं उस ऑडिक्ट के ऊपर कि क्या ऑडिक्ट वो जो है, क्या सच में वो लागू हो गया बिहार में? क्या यह जजमेंट जो है सच में बिहार में कारगर होगा, पूरे देश में कारगर होगा? तो बहुत सारे यूट्यूबरों, बहुत सारे लोगों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि पूरे इंडिया में सीटेट वैलिड हो चुका है। जबकि पूरे इंडिया में सीटेट वैलिड कैसे होगा? राजस्थान टैट अपना लेता है, पंजाब टैट अपना लेता है, हरियाणा टैट अपना लेता है, कर्नाटका टैट अलग लेता है, और भी तेलंगाना टैट अलग होता है, बंगाल टैट अलग होता है। हर जगह पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टैट होता है। क्या यह पॉसिबिलिटी है कि 1 to 5 में पीआरटी में सीटेट पूरे इंडिया में वैलिड कर दिया जाएगा? जबकि सीटेट वैलिड कहां पर होती है? जहां पर केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर सीटेट वैलिड है। और सीटेट के साथ साथ अगर देखा जाए पूरे भारत में यह जजमेंट एक लागू होने वाला था। सुप्रीम कोर्ट केस जो थी, जो परिमल जी का केस झारखंड का था, आज देखे होंगे कि चुनाव के लिए लगातार बैठक जारी हो रही है, डेट जारी हो रहा है। इसके ऊपर बहुत विषय वस्तु पर बात हो रही है और झारखंड सरकार यह बात को चाहती है कि जल्द से जल्द इसी बीच में शिक्षक बहाली हो जाए। और दूसरी तरफ आचार संहिता लगने का भी चांस था, शायद लग गया होगा। अभी तक तो अभी लेटर मिला नहीं है, लेकिन शायद आज लग जाएगा या कल लग जाएगा या आने वाले समय में लग जाएगा। क्या यह बहाली हो पाएगी? इसी दौर में जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट को सुनने के लिए पूरे बिहार के बच्चे परेशान कि हुआ क्या? भाई हुआ कुछ नहीं है। सारे यूट्यूबरों के द्वारा जो कहा जा रहा है ना, भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीटेट वैलिड हो गया, तो सीटेट वैलिड केवल झारखंड में ही नहीं हुआ बल्कि पूरे इंडिया में हो जाएगा। क्योंकि ऑर्डर में और जजमेंट में अंतर होती है। जहां पर ऑर्डर आता है तो केवल एक राज्य के लिए आता है, और जब जजमेंट आता है तब पूरे इंडिया के लिए आता है। इस बात को आप समझ रहे हैं? तो इसमें जजमेंट में कहा गया है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह जजमेंट है। इसमें कहा गया है कि अभी जो फैसला है इसको रिजर्व करके हम रखे हुए हैं। इस फैसला का जजमेंट पूर्ण रूप से अभी हम नहीं दिए हैं। जबकि झारखंड के सरकार के द्वारा लगातार बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा रही है और उनसे कहा जा रहा है, नव निवेदन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जजमेंट को दे दिया जाए। तो आज जो आर्गुमेंट आया है, एक तरह से देखा जाए उस आर्गुमेंट के ऊपर जब जाकर देखिएगा तो उसमें क्या आपको नजर आएगा? तो उसमें आपको नजर आएगा कि अभी जजमेंट को रिजर्व करके रखा गया है। अच्छा, आप ही एक बात बताइए, यहां पर किसी तरह का राजनीति नहीं हो रहा है। अपने तर्क से सोचिए, सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट पास आउट हुए हैं, आखिर 90 क्वेश्चन बनाए हैं, 82 क्वेश्चन बनाए हैं, उसकी बात ही ना हुए हैं आप। तो आप तो ऑलरेडी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़कर आए हैं, सीडीपी पढ़कर आए हैं। तो एक बात बताइए कि झारखंड जो है वो केस हार सकता है, जबकि आपको राजस्थान जीता हुआ है। मतलब बिहार ही छोड़कर और उत्तर प्रदेश को छोड़कर, उत्तराखंड को छोड़कर, कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जिसको छोड़कर 24 से 25 राज्य ऐसे हैं जो अपना स्टेट टीटी कंडक्ट कराता है। क्या सुप्रीम कोर्ट उन सारे स्टेटों को बलि चढ़ा देगी और सीटेट के फेवर में रिजल्ट दे देगी? हमारा जो देश है उस लोकतंत्र के अंदर में 22 भाषा बोली जाती है। उस 22 भाषा के आधार पर पूरे संविधान लिखाया है। उन संविधान के अंदर जितनी सारी व्याख्या की गई है आर्टिकल्स का, क्या उस आर्टिकल्स का हनन कर देगी सुप्रीम कोर्ट? क्या फिर से संविधान का संशोधन किया जाएगा? जो लोग अभी से अपने मस्तिष्क में अगर बुद्धि नहीं रखे हैं, माननीय कुछ यूट्यूबर लोगों का अपना अपना तर्क है, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। इस वीडियो बनाने के लिए मुझे ऑलरेडी बहुत लोगों का कॉल आने लगा कि आखिर हुआ क्या है। तो मैंने तुरंत डायरी नंबर डाला और डायरी नंबर डाल के जब मैंने पढ़ा तो मुझे यह बात पता चली कि नहीं भैया, ये जो है अभी ऑलरेडी नहीं हुई है।
कहने का मतलब यह है कि डायरी नंबर जो है 5213/2024, 5213/2024। कोई भी व्यक्ति अगर इसको देखना चाहता है तो गूगल के सर्च बॉक्स में जाइएगा, गूगल में जाइएगा, लिखिएगा केवल सुप्रीम कोर्ट, सर्च मारिएगा, नीचे डायरी नंबर का ऑप्शन देगा, उसमें 5213/2024 लिखिएगा तो आपका ऑलरेडी आ जाएगी। और आने के बाद आपका जो जजमेंट है परिमल कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड, इसकी जजमेंट में यही कॉपी निकली हुई है कि आपका जो अभी फैसला है पूर्ण रूप से दिया नहीं गया है। इस जजमेंट को क्या किया गया है, रिजर्व करके रखा गया है। तो आप लोगों के द्वारा अब अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जाइएगा तो कोनो कोनो ऐसा है कि ए बड़ा नौकरियों करवा देगा झारखंड में, कोनो कोनो यूट्यूबर ऐसा है कि वो नौकरी करवा देगा आज, उसके साथ साथ ज्वाइनिंग लेटर घरे पहुंचा देगा, अब बैंकों नंबर प्रान नंबर जनरेट करवा देगा बड़ा कि हाँ यहाँ करवा लीजिए। तो वो यूट्यूबर के जानते हैं बुद्धि तो है नहीं, ना एगो आंदोलन किया है, ना कोनो तरह का जानकारी है, ना ही बुद्धि के कमी, मतलब एगो होता कि तनी मनी बुद्धि है, साफ लंपट जैसा कुछ मन करता है, लिख देता है कि अरे खुशी में लेकिन शेयर करेगा, लेकिन देखेगा अरे भैया खुशी में लेकिन शेयर नहीं करता है, लेकिन पढ़ल लिखल है, लेकिन सीडीपी बना के आया है। शिक्षक विद्यार्थी जो सीटेट करके आए हैं वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रल टीचरेबिलिटी टेस्ट पास करके आए हैं, तो उनको इस बात की ज्ञान है कि क्या हमको करना है। तो सारे लोगों के द्वारा अभी पूरा बकतूती फैलल है कि अरे भाई सीटेट हार गया, वाले जीत गया, स्टेट टेट हार गया। भैया स्टेट टेट को हराना पूरे इंडिया में, पूरे राज्य को बलि चढ़ाने के बराबर हो जाएगा, बलि चढ़ाने के बराबर। और आपको मैं बार बार कहता हूं कि बिहार की जो 95-74 केस थी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स थी 2020 से ही, छठा चरण। कुछ लोग कहेगा कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम्स में सरकार बात नहीं सुनेगी, तो मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो बनाया था, बोला था कि भारत का राजधानी कहां है, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट कैसे जेल में बंद कर दी, तो क्या सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट जेल में बंद करती है? ये बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इज ए सुपर पावर। जो कहा जाता है ना कि स्वतंत्र न्यायालय है, तो जो सुप्रीम कोर्ट कहती है उसको अमल किया जाता है। अब आपको घबराना नहीं है इस बात को लेकर कि क्या होने वाली है और आने वाली समय में क्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे हम आप और सारे लोग कोई भी जजमेंट और आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं। जब फैसला आएगी हम और आप मिलकर उस फैसला को देखेंगे, और मुझे कोर्ट पर भरोसा है कि पूर्ण रूप से क्या जजमेंट आने वाला है। जिस तरह से 25 स्टेट में जजमेंट आया था उस तरह से जजमेंट आएगी। मुझे कोई राजनीति नहीं करना है, मुझे पक्ष विपक्ष बात नहीं करना है। जहां तक मैं देख रहा हूं कि स्टेट टीटी जीत रहा है, यानी झारखंड टेट जीत रहा है, इसलिए जीत रहा है क्योंकि 25 स्टेट में लागू है। समझ में आया ना? तो आप लोग भ्रम में मत आइए, इंतजार कीजिए जजमेंट का, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।